ईरान की ढाल बना चीन, अमेरिका के सामने खुली चुनौती। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का टेस्ट केस बना ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अब चीन खुलकर मैदान में उतरता दिख रहा है। प्रतिबंधों, युद्धपोतों और धमकियों से घिरे ईरान के लिए बीजिंग अब सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। प्रदर्शनों के दौरान कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से लेकर सुरक्षा सहयोग तक चीन ने अमेरिका की चुनौतियों, चेतावनियों को जंगल का कानून बताया है। कथित सैन्य एयरलिफ्ट और रूस का समर्थन, ये सब संकेत है कि ईरान अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की प्रयोगशाला बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अगली चिंगारी दुनिया को जंग में झोंक देगी? इस खबर पर हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए। बढ़ते अमेरिका ईरान तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। चीन अपने ऊर्जा भागीदार ईरान को वॉशिंगटन से बचाने के लिए किस हद तक जाएगा? जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन, प्रतिबंध और अमेरिकी युद्धपोत तेहरान पर दबाव बना रहे हैं, बीजिंग चुपचाप ईरान की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा बन गया है, आर्थिक, राजनीतिक और अब संभावित रूप से सैन्य रूप से भी। जो व्यापारिक संबंधों के रूप में शुरू हुआ था, वो दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच शक्ति के रणनीतिक परीक्षण में बदल रहा है। जब जनवरी में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो चीनी सहायता ने कथित तौर पर अधिकारियों को राष्ट्रव्यापी संचार ठप करने में मदद की। बीजिंग ने इस अशांति को विदेशी हस्तक्षेप बताया और अमेरिकी धमकियों की जंगल के कानून की वापसी के रूप में निंदा की। चीन ने ईरान को एकजुट रहने में मदद करने की पेशकश की, जो खुले राजनीतिक समर्थन का संकेत है। ईरान, चीन और रूस अगले महीने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की योजना बना रहे हैं, जो वॉशिंगटन के लिए एक स्पष्ट संदेश है। ऑनलाइन रिपोर्टों का दावा है कि चीनी उपकरण पहले ही ईरान पहुंच चुके हैं, हालांकि बीजिंग विवरण की पुष्टि करने से इनकार करता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के वर्षों ने ईरान को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया और सीधे चीन की ओर धकेल दिया। बीजिंग ईरान के तेल का मुख्य खरीदार और उसका सबसे बड़ा व्यापारिक माध्यम बन गया, लेकिन संबंध असमान बने हुए हैं। चीन खाड़ी देशों के साथ $250 बिलियन से अधिक का व्यापार करता है, फिर भी ईरान के साथ $14 बिलियन से भी कम। 2025 में इजरायल के साथ ईरान के 12 दिवसीय संघर्ष के बाद सहयोग गहरा हुआ। खुफिया जानकारी साझा करना, साइबर समन्वय और सैन्य योजना कथित तौर पर विस्तारित हुई। चीन के लिए ईरान एक भागीदार से कहीं अधिक है। ये प्रशांत क्षेत्र से दूर अमेरिकी प्रभुत्व के लिए एक अग्रणी प्रतिकार है। वॉशिंगटन और नाटो में इस गठबंधन को उथल पुथल की अक्षी कहा जाता है। चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। नाटो प्रमुख मार्क रूटे का कहना है कि ये शक्तियां पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देने के लिए तेजी से समन्वय कर रही हैं। अमेरिकी रणनीतिकारों का अब तर्क है कि ईरान को कमजोर करने से चीन पर भी अंकुश लग सकता है। रिपोर्टों का कहना है कि 56 घंटों के भीतर 16 चीनी सैन्य परिवहन विमान ईरान में उतरे, जो एक अभूतपूर्व एयरलिफ्ट है। साथ ही अमेरिका अपनी सेना बढ़ा रहा है। जॉर्डन में F-15E स्ट्राइक जेट, खाड़ी में मिसाइल रक्षा प्रणाली और USS अब्राहम लिंकन क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। अब ये केवल ईरान के बारे में नहीं है, ये मध्य पूर्व के नियंत्रण के बारे में है। चीन और रूस अब खुलकर राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं। बीजिंग में बातचीत के बाद दोनों ने सच्चे बहुपक्षवाद की रक्षा करने और एकतरफा बल का विरोध करने की कसम खाई। उनका संदेश दो टूक है, ईरान पर हमले से वैश्विक स्थिरता बिखर जाएगी। फिर भी चीन सावधानी से कदम उठाता है। वह तेहरान के लिए सऊदी अरब या UAE के साथ व्यापार की कुर्बानी नहीं देगा। बीजिंग कूटनीति, प्रतिबंधों से राहत और परमाणु समझौते को प्राथमिकता देता है, न कि अमेरिका के साथ सीधे टकराव को। तो चीन किस हद तक जाएगा? आर्थिक बचाव हाँ, राजनीतिक सुरक्षा निश्चित रूप से, सीमित सैन्य मदद संभावना है, लेकिन अमेरिका के साथ सीधा युद्ध, बीजिंग हर कीमत पर इसे बचना चाहता है। ईरान प्रभाव का युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहां चीन ये परीक्षण करता है कि वह बिना एक भी गोली चलाए वॉशिंगटन को कितनी दूर तक चुनौती दे सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.